अगर तो आप भी आज से पहले किचन स्क्रबर जिसको हम जाली बोलते हैं उसको सिर्फ बर्तन धोने के लिए ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज मैं इसके बहुत ही ज़बरदस्त से यूजेस आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, आज उन्हीं चीज़ों को रीयूज़ करके हम ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइज़र तैयार करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। तो चलते हैं जी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अक्सर इस तरीके से रोज़ वाटर जब हम लेकर आएँ तो इस तरह की स्प्रे बॉटल्स में आते हैं और जब ख़त्म हो जाए तो हम इनको फेंक देते हैं। आज इसी स्प्रे बॉटल को हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यूज़ में लेकर आएंगे। मैं इस बॉटल को अच्छी तरीके से वॉश करने के बाद इसमें ऑयल को फिल कर लूँगी जो हम खाने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, अक्सर क्या होता है जब हम लोग रोटी बनाए तो रोटी ना सख्त बनती है, क्योंकि सिलेंडर पे तवे पे बनाते हैं तो नरम नहीं बनती। इसके अलावा रोटी बनाने लग गए तो तवे के साथ चिपक जाती है। तो आपने सिंपली क्या करना है, जब भी रोटी बनाना स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले इस तरीके से 1 से 2 शावर आपने इसके जो है ना तवे के ऊपर डाल देने हैं। उसके बाद आप रोटी बनाना स्टार्ट करें। इस तरीके से रोटी कभी भी जो है वो तवे के साथ नहीं चिपकेगी और बहुत ही फूली हुई और नरम बनेगी रोटी। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 2 की तरफ। अक्सर इस तरीके से जिप लॉक बैग आते हैं, कई दफ़ा इनमें जर्सियाँ शॉल्स वगैरह होती हैं जो हम लोग निकाल लेते हैं और इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही मजबूत होते हैं और इनकी जो जिप होती है बहुत अच्छी होती है। जितना मर्जी भी हम इसको यूज़ कर लें ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो आज हम देखेंगे कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अक्सर बच्चे जब घर में ड्राइंग वगैरह कर रहे हों तो इस तरीके के चार्ट वगैरह लेकर आते हैं, या फिर जो है ना इस तरीके से शीट्स हमारे पास घर में पड़ी होती हैं कोई भी डेकोरेशन वगैरह करने के लिए। इनको हम छोटे छोटे से फोल्ड देकर जब किसी भी चीज़ में रखते हैं ना तो वो बहुत ख़राब हो जाती है और इसमें बहुत से बल पड़ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जितनी भी बच्चों की इस तरीके की चीज़ें हैं ना पेंटिंग वगैरह वाली या फिर इस तरह से कोई भी चार्ट वगैरह घर में पड़े हैं, तो आप इस हमारे पास ये जो जिप लॉक बैग है इसके अंदर आप इसको डालकर रख दें। जितनी भी शीट्स वगैरह आपके बच्चों के घर में पड़ी हुई हैं तो ये बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगी। इतना परफेक्ट ये साइज़ है जैसे बिल्कुल इसी के साइज़ का बना हुआ हो। इसके अलावा जितने भी कलर्स वगैरह या कटर वगैरह जो इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं सभी आप इस बैग में इस तरीके से डालकर रख दें। मेरे तो क्योंकि छोटे बच्चे नहीं हैं तो इस तरीके से मेरे पास तो जो चीज़ें थी मैंने आपको रख कर दिखा दी हैं। आप इसमें जो है ना वो पेपर बोर्ड भी रख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ईजीली एडजस्ट हो सकती हैं। तो आई होप ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। चलते हैं जी अपने टिप नंबर 3 की तरफ, जो इस तरीके से वाइप्स को लेकर है। अक्सर इस तरीके से वाइप्स के पैकेट घरों में आते हैं, जिनके घर में बच्चे हैं उनके घर में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन कई दफ़ा अगर छोटे बच्चे नहीं भी है तो हम घर की क्लीनिंग के लिए भी वाइप्स ला कर रखते हैं। तो इसके ऊपर ये जो लिड लगी है, इसको लिड बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, इस तरीके से आपने जो है ना इनको उतार लेना है। बिल्कुल भी आपने नहीं फेंकना। ये आपके सामने मेरे पास और भी बहुत ज़्यादा है, मैंने जैसे ही मैं इस्तेमाल करती हूँ ना तो इस तरीके से मैं इनको उतार के रख लेती हूँ। आज हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हम रीयूज़ कर सकते हैं और इतने ज़बरदस्त आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा कि हम इसकी मदद से इतने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो इसके ऊपर क्योंकि ये कवर लगा हुआ था तो ये मैं इस तरीके से उतारने की कोशिश करूंगी ताकि ये नीट हो जाए और बिल्कुल भी पता ना चले कि हमने किसी चीज़ को रीयूज़ किया, बल्कि ऐसे ही लगे कि जैसे ये ऑर्गेनाइज़ हमने मार्केट से ख़रीदा। ये वाइट वाला तो बहुत परफेक्ट बनेगा क्योंकि उसके ऊपर कोई लोगो वगैरह भी नहीं है। तो इस तरीके से जब हम इसको ओपन करते हैं ना तो ये बैग भी इसकी खाली होती है। तो सबसे पहले हमने इसको कवर करना है ताकि हम इसको इस्तेमाल में लेकर आ सकें। तो इसके लिए मैं एक शीट ले लूँगी, जो भी जिस भी कलर की आपके पास अवेलेबल हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कलर का कोई मसला नहीं है, ये नीचे ही आ जानी है। तो इस तरीके से मैं इसके साइज़ के अकॉर्डिंग सीज़र की मदद से कट कर लूँगी और उसको दोबारा से प्रॉपर सी शेप दे दूँगी ताकि ये अच्छे तरीके से नीट हो सके। उसके बाद हमने क्या करना है जी, ग्लू गन है तो उसकी मदद से ये इस तरीके से कोई भी क्राफ्ट वाली जो ग्लू होती है वो आप इस्तेमाल कर लें। तो मैं इसकी सारी साइड्स पर मैं इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी और उसके बाद हमने क्या करना है, जो पेपर उसके साइज़ का हमने कट किया था उसको इसके ऊपर रखकर हल्का सा दबा देना है। 1 से 2 मिनट के लिए इस तरीके से छोड़ेंगे और ये बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाएगा। साइज़ आपने बिल्कुल एग्जैक्ट काटना है ताकि जब हम इसको खोलें तो कागज़ जो है ना वो बार बार हाथों के साथ ना लगे। तो ये देखें जी, हमारा एक चुन्ना मुन्ना सा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। मैं तो इसको इस्तेमाल करूँगी इस तरह से चेन्स वगैरह, ब्रेसलेट या पायल वगैरह रखने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्वेलरी के साथ ऐसी चीज़ें रखें तो वो
बहुत जल्दी ना ख़राब हो जाती हैं इधर उधर अटक कर। तो आप इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपने हैंड बैग में, अगर अंदर छोटी ज़िप है उसके अंदर भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है ना वो आपकी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज रखेगा और बिल्कुल भी आपकी ज्वेलरी ख़राब नहीं होगी। अब हम चलते हैं जी सेकंड आइडिया की तरफ। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो वही सेम मेथड है, आपने कोई भी कागज़ वगैरह लेकर उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरीके से कट कर लेना है और ग्लू की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं ये इसके लिए 2 मुझे चाहिए, इसको मैं और तरीके से और काम के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर अच्छे तरीके से ग्लू लगाने के बाद पेपर की मदद से इसको अच्छे तरीके से सेट कर लिया है और ये मेरे पास जो 2 लीड थी इनको मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मैंने आपस में कंबाइन करना है। तो इनकी बैक साइड पर भी दोबारा से ग्लू लगाकर इनको इस तरीके से आपस में जोड़ लेंगे। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। आज की सारी ही टिप्स बहुत ही अमेजिंग है और आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई टिप ज़रूर पसंद आएगी। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको आज की वीडियो में से कौन सा हैक सबसे अच्छा लगा है। तो आप जब मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो ये देखें जी, मैंने ग्लू की मदद से दोनों जो लिड हैं उनको आपस में कंबाइन कर लिया है। पहले सेपरेटली तैयार किया, उसके बाद दोनों को आपस में इस तरीके से कंबाइन कर दिया। हाथों की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे तरीके से ये एडजस्ट हो सके। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा एक और ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि इसको किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल करूँगी इस तरीके से पिन वगैरह रखने के लिए। हिजाब पिन भी आप रख सकते हैं, इसके अलावा सेफ्टी पिन वगैरह भी आप इसमें रख सकते हैं। अक्सर जब हमें कभी जल्दी में ज़रूरत हो ना, तो बैग के अंदर से हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो ढूंढते हमारे घंटों ज़ाया हो जाते हैं और कई दफ़ा हमें सारा का सारा सामान निकालना पड़ता है और उसके बाद कहीं जाकर एक आध सेफ्टी पिन या कोई इस तरीके से पिनें हमारे हाथ में आती हैं। तो आप ये ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से तैयार कर लें और इसको जो है वो अपने बैग के अंदर रखें। इस तरीके से जब भी आपको जो भी चीज़ चाहिए होगी ईज़िली आपको मिल भी जाएगी। बस आप इसको खोलें और अंदर से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए हो आप निकालें और इस्तेमाल कर लें। तो ये देखें जी, बहुत ही क्यूट सा एक और ऑर्गेनाइज़र जो है ना हमने बना लिया है। तो आपको इसमें से जो भी जो टिप है या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी है आप उसको ट्राई कर सकते हैं। आप इस तरीके से चाबी के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपकी गुम ना हो और आपको जो है वो बैग के अंदर से ढूंढनी भी ना पड़े। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सी टिप सबसे अच्छी लगी है। चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 4 की तरफ। अक्सर इस तरीके से डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह घरों में आते हैं जो बच्चे अक्सर तोड़कर इनको ज़ाया कर देते हैं और हम इसको अपने किसी भी इस्तेमाल में लेकर नहीं आ सकते। तो इसको हम आज किस तरीके से रीयूज़ करेंगे। इसके अलावा जब हम केक लेके आते हैं ना तो इस तरीके से ये हमें साथ उसके मिलता है। तो इसको हम किस तरीके से जो है ना वो रीयूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं इसको एक खूबसूरत सा कवर कर लूँगी जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए मैंने खूबसूरत तरीके से इसके ऊपर कवर कर लिया है। बस हल्की सी मैंने ग्लू लगाई है और वाइट टेप लगाकर इसको अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिया ताकि ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। उसके बाद हमने इस ग्लासेस को थोड़ा सा जो है ना वो कोई डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी करेंगे। आप अगर ज़्यादा क्रिएटिव हैं तो आप इसको किसी भी तरीके से डेकोर कर सकते हैं। मैंने क्या किया, रेड कलर की जो टेप मिलती है ना वो लेकर इसके किनारों पर इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगी। बस आपने कोशिश करनी है नीट वाली साइड आप बाहर पे रखें और अगर कोई छोटा छोटा बल आए भी तो वो आप अंदर वाली साइड पे कर दें तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने किस चीज़ के साथ इसको जो है वो तैयार किया। और इसके ऊपर छोटी छोटी स्माइलीज बना दूंगी ताकि जो है ना ये खूबसूरत लगे जब भी हम इसको इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने ग्लासेस की बैक साइड पर अच्छे तरीके से तीनों ग्लासेस पर ग्लू लगा देनी है क्योंकि हमने इसको एडजस्ट करना है केक की प्लेट पर जो अभी हमने रेडी की है। तो किस तरीके से आपने अपने हिसाब से देख लेना है, प्लेट अगर बड़ी है या छोटी है तो उस हिसाब से आपने फर्स्ट वाले ग्लास को सेट करना है ताकि तीनों अच्छे तरीके से और बराबर जो है एडजस्ट हो सकें। तो ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। बच्चों की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इधर उधर बिखरी पड़ी रहती हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है तो मिलती नहीं है। तो आप इस तरीके से बच्चों के कलर्स, पॉइंटर, बॉल पेन्स या कटर वगैरह इस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और टेबल पर पड़ा हुआ भी बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप लोग लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं उनको इस्तेमाल में लेकर आएँ। चलते हैं जी टिप नंबर 5 की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा दूध और उसके अंदर बॉयल एग की जो जर्दी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको कर देंगे अच्छे तरीके से मैश। सर्दियों में छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है या उनका सीना जो है वो बंद हो जाता है। इसके अलावा खांसी, बलगम या रेशा वगैरह जो भी मसला हो तो जस्ट आप इस तरीके से जो है ना एग बनाकर बच्चों को दें तो इंशाल्लाह दोबारा सर्दियों में उनको ये मसला कभी भी नहीं होगा। मेरी ये आजमाई हुई टिप है, लाजमी ट्राई करिएगा।
चलते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ। अक्सर क्या होता है जब हमारी ये जो स्क्रबर है या जाली जो हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब पुरानी हो जाती है तो हम उसको फेंक कर नई ले आते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। फेंकते हम इसलिए हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से बिल्कुल छोटी सी हो जाती है और हमें बर्तन वॉश करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जबकि अगर हम इसको जो है ना वो वॉश कर लें अच्छे तरीके से, जो ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती। तो हम किस तरीके से इसको रीयूज़ कर सकते हैं, आपने क्या करना है, इस्त्री अक्सर जो है ना बच्चों के कपड़े स्पेशली इस्त्री करते वक्त ना लोगों के ऊपर लगकर इस तरीके से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और जब हम इनकी मदद से कोई भी वाइट सूट या कोई भी लाइट कलर वाला सूट इस्त्री करने लगे तो वो सारे निशान उसके ऊपर लग जाते हैं। तो किस तरीके से हम इनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं, आपने क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्रिन की 2 टैबलेट्स ले लेनी है। अगर डिस्प्रिन नहीं है तो आप पैनाडोल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्त्री को आपने फुल गर्म कर लेना है और उसके बाद आपने इस स्क्रबर की मदद से हल्के हाथों से इसको अच्छे तरीके से इसकी इस्त्री के ऊपर रब कर देना है। बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, इसकी मदद से बिल्कुल निशान नहीं पड़ेंगे। बल्कि जब हम कपड़ा वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना तो वो कपड़ा कई दफ़ा साथ चिपक जाता है इस्त्री ज़्यादा गर्म होने की वजह से, और ठीक से जो है वो क्लीनिंग भी नहीं हो सकती। तो अभी मैं आपको साफ़ करके दिखाऊंगी सिर्फ और सिर्फ 2 टैबलेट्स की मदद से। आपके सामने था कि इस्त्री कितनी ज़्यादा ख़राब थी और ये कितने अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो गई है। तो आप पुराना स्क्रबर दोबारा कभी भी नहीं फेंकेगा, आप इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं जी आज की लास्ट टिप की तरफ। उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे पुराने स्क्रबर को। ये भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से वॉश करके रखा था कि मैं इसको रीयूज़ करूँगी। अक्सर क्या होता है जब हम बच्चों के फीडर वगैरह वॉश करने के लिए इस तरीके से जो है ना वो स्क्रबर लेकर आते हैं तो थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद ये ख़राब हो जाते हैं आगे से। तो फिर ये बिल्कुल भी हमारे काम नहीं आते क्योंकि इसकी टिप ही आगे से ख़राब हो जाती है। तो फिर हम इसको ज़ाया करके न्यू ले आते हैं। लेकिन इसकी जो बैक है वो बहुत ही मज़बूत होती है, तो हमारा दिल नहीं करता इस ब्रश को फेंकने के लिए। तो आज मैं इसकी मदद से एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपली आपने क्या करना है, इस स्क्रबर को हाथों की मदद से थोड़ा सा खींच कर जो है ना वो साइज़ को एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद आपने इस टिप के ऊपर अच्छे तरीके से स्क्रबर को इस तरीके से सेट कर देना है और इसको हम किसी भी जो है वो डोरी के साथ या फिर इस तरीके से रबर बैंड की मदद से एडजस्ट कर देंगे ताकि ये बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। अक्सर क्या होता है जब हम किचन के जो है ना वो काउंटर टॉप वगैरह साफ़ कर रहे होते हैं तो वो तो स्क्रबर की मदद से साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी साइड्स होती हैं ना वहाँ पर ज़्यादा देर सफाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है। और तो आप इस तरीके से पुराने स्क्रबर की मदद से एक ज़बरदस्त सा जो है ना वो स्क्रबर तैयार कर लें। और इस तरीके से जब भी आप किचन की डीप क्लीनिंग करें तो साइड्स को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन कर लिया करें। इसके अलावा आप इसी मेथड से वॉशरूम की जो टाइल्स हैं उनको भी साफ़ सुथरा कर सकते हैं। तो आई होप आज की टिप्स आपको ज़रूर हेल्पफुल लगी होंगी। अगर कोई भी आइडिया कोई भी टिप आपको अच्छी लगी है मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।